नमस्कार दोस्तों, मैं करनी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज औसत के छठे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है। ठीक है, इनमें आपस में क्या संबंध है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक जो स्टूडेंट आज ही इसी चैनल पर आया तो वो प्ले लिस्ट में जाके और शुरू के जो 5 वीडियो है उनको अच्छी तरह से देख ले, ताकि कि आज की क्लास उनके अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है 1, 2, 4, 8 अप टू 2 की पावर n श्रृंखला का ज्यामितीय माध्य क्या होता है। यानी ज्यामितीय माध्य की बात कर रहा है ये, ठीक है, यानी गुणोत्तर माध्य की, ठीक है, यानी जीएम क्या है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, जीएम होता क्या है ये देखो। जैसे पहला पद 2 है, अगला पद 4 है, अगला पद 8 है, ठीक है, और फिर ये 16, इस प्रकार ये बढ़ रहा है। आप ध्यान देना, एक होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य में तो क्या होता है, अंतर सेम होता है। देखो 2 का अंतर है यहां पर। और गुणोत्तर माध्य होता है, उसमें ये देखो पहले सेकंड पद में पहले पद का भाग दिया, ठीक है, तो भी 2 आया है। यानी तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दिया तो भी 2, यानी इसमें तो अंतर सेम होता है, ठीक है, और इसमें रेशियो सेम होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ज्यामितीय माध्य क्या होगा, देखो सेकंड पद में पहले पद का भाग दिया तो भी 2 आया, थर्ड पद में सेकंड पद का भाग दिया तो भी 2 आएगा, ठीक है। अब इनका ज्यामितीय माध्य क्या है? सबसे पहले ज्यामितीय माध्य निकालते कैसे हैं? जैसे 3 पद हैं ए बी सी, ठीक है, इनका ज्यामितीय माध्य 3 पद है तो पावर 1/3, 3 संख्या तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। n पद है तो पावर 1/n हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत कम करता है। अब कुछ क्वेश्चन है जैसे औसत वजन के हैं, रनों से संबंधित, उनका तो काफी अभ्यास कराता है। ऐसे क्वेश्चन का स्टूडेंट बहुत कम अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो आगे की जितनी भी एग्जाम आए उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका ज्यामितीय माध्य क्या है, तो आपको ये तो देखना पड़ेगी टर्म कितनी है, कितने पद हैं। क्यों? पावर 1/n, n का मतलब है पदों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं, ठीक है। tn फॉर्मूला क्या है, tn a r की पावर n-1, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद निकालने का फॉर्मूला है tn, यानी nवा पद a इंटू r की पावर n-1, ठीक है। यानी ये पद निकल रहा 2 की पावर n। a होता है प्रथम पद, हमेशा ध्यान रखना, a होता है प्रथम पद 1 है, r का मतलब है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है, 2 में 1 का भाग दिया 2, 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 में 4 का भाग दिया 2, कॉमन रेशियो है। यहां लिख देता हूं a प्रथम पद है, नोट कर लेना बाद में, a है वो 1 है। सर्व अनुपात है वो है 2, कॉमन रेशियो है इनका 2 की पावर n-1, ठीक है। एक भाग में ये इंटू है तो ये 2 की पावर n ही रहेगा, 2 की पावर n-1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। n के बराबर n-1 तो एक इधर आ जाएगा यहां पर, तो ये हो गया n+1 और n यहां पर क्या है, पदों की संख्या, ध्यान रखना भाई, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि पदों की संख्या है यहां पर n+1 होगी, ठीक है। अब है माध्य, किनका माध्य पूछा है, 1 गुणा 2, जितने भी टर्म है ना उनकी पावर 1/n आ जाएगी, ठीक है, गुणा 8, 2 की पावर n की पावर, जैसे यहां पर 3 संख्या तो पावर 1/3 आ जाएगी। तो यहां पर टोटल टर्म कितनी है, n+1, पदों की संख्या n+1 है तो पावर हो जाएगी n+1 आ जाएगी। एक को लिख देंगे 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है और 2 की पावर n है, की पावर 1/n+1। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं ऐसे क्वेश्चनों की, तो एक बार बने रहे, एक सा एग्जांपल और बताऊंगा आपको मैं। तो अब सबका घातांक में पढ़ा हुआ है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो ये सब घात जुड़ जाएगी, घात 0, 1, 2, 3 और ये n तक है,
की पावर 1/n+1। अब जोड़ो भाई, जीरो जोड़ो से कोई परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 2 3 प्राकृत संख्या चल रही है n तक, और n प्राकृत संख्या का योग सब जानते हैं, n × n+1 अपॉन n, ठीक है, की पावर 1/n+1, ठीक है। अब जब ब्रैकेट हो तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा ये, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, देखो ब्रैकेट होता है तो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पावर कितनी है, 1/n+1, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, /2 है, n नहीं है, ये /2 है। अब ऊपर के ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा n/2, 2 की पावर n/2। ये इनका क्या है, ज्यामितीय माध्य। कितना नंबर हो जाएगा, 1। ऐसा एग्जांपल और बताने वाला हूं। सबसे पहले पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ टर्म a × r⁻n−1। प्रथम पद क्या है, 1। 2 क्या है, कॉमन रेशियो है, सर्वानुपात है। देखो ये इनका डबल हो रहा है, ये इनका डबल हो रहा है, तो 2 की पावर n-1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर चला गया। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या क्या होगी, n+1 हो गई, यानी इससे ये क्लियर है कि n+1 पद है। अब क्या है, इनका माध्य। तो अब क्या, गुणोत्तर श्रेणी में माध्य कैसे निकालते हैं, जितने पद होते हैं वो उतनी पावर बन जाती है, ठीक है। 3 पद है तो पावर 1/3 बन जाती है, तो n+1 पद है तो पावर बन गई 1/n+1। 1 को 2 की घात 0 ले सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो घातांक में सबका पड़ा हुआ है, घातें जुड़ जाएगी, तो 0 1 2 3 ये सब जुड़ जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या का योग हो गया n तक। n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n × n+1 अपॉन 2, और पावर 1/n+1। जब ब्रैकेट हो तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, तो गुणा करोगे तो ये कट जाएगा और n/2 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इनमें जीएम एएम और एचएम में संबंध पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन का एक एग्जांपल और बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आज वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, स्टूडेंट का अभ्यास कम करते हैं तो ठीक है, अभ्यास नहीं करोगे तो हर चीज डिफिकल्ट है। कभी भी इजी क्वेश्चन है, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं करवाएंगे इजी क्वेश्चन, आपको हर टाइप का क्वेश्चन है करना पड़ेगा आपको। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन उनका एग्जांपल और लेते हैं हम। क्या है उसमें, क्या पूछा था, गुणोत्तर माध्य। जैसे एक संख्या और ले ली, 1 3, 1 नंबर क्वेश्चन का एग्जांपल और ले रहा हूं, सेम एग्जांपल, 1 3 9 27 और ये है 729 तक, ठीक है। अब है इनका गुणोत्तर माध्य क्या है, तो गुणोत्तर माध्य क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Tn a × r⁻n−1। Tn नंबर ऑफ टर्म, अंतिम पद 729। देखो 3 गुणा हो रहा है, हर बार कितना गुणा हो रहा है, 3 गुणा। 729 है 3 की पावर 6, और प्रथम पद है 1। आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 3 गुणा हो रहा है, यहां पर देखो कॉमन रेशियो कितना गुणा हो रहा है, 3, तो 3 की पावर n-1, ठीक है, एक भाग में आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 6, 3 की पावर n-1, 3 से 3 कैंसिल, 1 इधर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, हाँ आसान डिजिट हो तो गिन भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिजिट गिने नहीं जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 7। अब क्या पूछा है, इनका गुणोत्तर माध्य जीएम पूछा है, तो 1 3 9 27 और ये 729 तक है। एक को लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर 6 होती है 27, हाँ सही है, 3 की पावर 6 होती है। अब आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाएगी, 0 1 2 3, ठीक है, और ये 6 तक, ठीक है। पावर नहीं लिखा भाई, 7 पद है ना, तो जितने पद हैं उनकी पावर 1/7, पावर 1/, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ टर्म क्या बताया था, क्वेश्चन क्या था, 1 3 9
27 और 729 नंबर ऑफ टर्म। तीन, लास्ट पद क्या है, 3 की पावर है 7, प्रथम पद 1, कॉमन रेशियो क्या है 3 गुना हो रहा है तो 3 की पावर n-1, ठीक है, 3 की पावर 6 होता है 729, सॉरी। अब इनको सोल्व करेंगे तो n का मान तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब इनका, ये तो नंबर ऑफ टर्म आई है, पदों की संख्या। अब इनका गुणोत्तर माध्य चाहिए तो 1 गुणा 3 सब पद को गुणा कर दो 729, और 7 पद है तो पावर 1/7, जितने पद है उतनी पावर आएगी, ठीक है। n पद है तो पावर क्या आएगा 1/n आएगा। अब ये 3 की घात 0 है, 3 की घात 1 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 6 है। ये 3 की पावर 0, 1, 2, 3 और 6 तक है, की पावर 1/7 है ये। अब देखना 6 तक की संख्याओं का योग बताओ, इनको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 तो इनका योग कितना होगा 6 × 7/2 यानी 21, ठीक है, की पावर 1/7 यानी 3 की क्यूब आ जाएगा, यानी 27 आ जाएगा। तो इनका जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखना है कि इसमें क्या संबंध है, एम कैसे निकालते हैं। अभी हमने जीएम तो निकाला है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, 2 पद हैं, ठीक है, उनका यानी 2 पद है तो पावर 1/2, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो एम 2 संख्या है ए बी, उनका एम कैसे निकालते हैं, यानी समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, a+b/2। समांतर माध्य को एवरेज भी बोलते हैं, औसत बोलते हैं। औसत होता है वही क्या होता है समांतर माध्य होता है, ठीक है। हाँ, जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या होता है a गुणा b का रूट 2 संख्या का, ठीक है। और HM क्या होता है 2ab a+b, ये होगा 2ab a+b। ध्यान रखना भाई, ये अच्छे से क्लियर करना, इनको नोट कर लो। दो, ये बारी बारी में इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। 2 डिजिट उनका समांतर माध्य a+b/2 आ जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन क्या होगा गुणोत्तर माध्य a गुणा b का रूट, और हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य है वो क्या होगा 2ab/a+b। अब देखो इन दोनों पदों को मैं गुणा करूं, ab a+b/2 इंटू 2ab a+b, ठीक है। और ये इनको एक बार गुणा कर दिया मैंने, तो गुणा से रिजल्ट क्या आया ए बी आया, और ये, ठीक है। अब यहां पर भी ए बी लाना है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी मान बराबर हो गया, यानी गुणोत्तर का तो स्क्वायर और ये जो ज्योमेट्री जीएम का तो स्क्वायर, और एम इंटू एचएम का गुणा बराबर है। तो एचएम इंटू एम का गुणा और जीएम का स्क्वायर क्या होगा बराबर है। तो इनका ये रिलेशन कितना आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, 2 संख्या उनका औसत कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य को औसत बोलते हैं, ध्यान रखना a+b/2। जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे a गुणा b का रूट, और हार्मोनिक मीन ऋणात्मक माध्य 2ab/a+b आया, ठीक है। अब ये फॉर्मूले कैसे बने इन पर डिटेल से चर्चा करने लग जाएंगे तो मुद्दे से हट जाएंगे, ठीक है। एक बता देता हूं मैं, समांतर माध्य ऐसे चलता है ए बी सी, तो ये ए क्या होता है बी से तो छोटा होता है, ठीक है, और बी है सी से छोटा होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ इधर क्या हो गया, ये 2b, ठीक है, तो a+c तो 2 भाग में आ जाएगा, ये 2b है तो a+c/b यानी बीच वाली आ जाएगी, ठीक है। बीच वाला मान निकालने के लिए इनका भाग, ठीक है, b का मान निकालने के लिए सॉरी 2 भाग में आ जाएगा, तो a+c/2 यानी 2 पद में जोड़ के 2 का भाग दे दो, ठीक है। हम फॉर्मूले यहां पर क्रिएट नहीं करें, यहां पर हमें संबंध देखना है इनका। तो अब इनको गुणा किया तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ab, और ab यहां से भी कब आएगा जब इनका स्क्वायर करेंगे, तो gm का स्क्वायर और इनके गुणा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, AB का समांतर माध्य ये दे रखा है, तो n का मान क्या। अब इस क्वेश्चन है इनको देखते छोड़ देते हैं, लास्ट तक बने रहे भाई, टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है। बस दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इजी टाइप के, जैसे कोई वार से संबंधित इजी सा क्वेश्चन आ गया, वजन से संबंधित इजी सा क्वेश्चन आ गया, कर लिया, आदत औसत चाल का है वो कर लिया, और ये क्वेश्चन उनसे भी आसान होते हैं, समझ में आया क्या। लेकिन ध्यान ही नहीं देते भाई,
क्या गुणोत्तर माध्य होता है, क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य आता है। समांतर माध्य को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं भाई। समांतर माध्य की जगह क्या दे सकता है, औसत। औसत ही क्या होता है, समांतर माध्य। अब ये बताओ n का कौन सा मान रखे हम, n का कौन सा मान रखे कि यह इनका समांतर माध्य देते हैं। वैसे तो समांतर माध्य क्या होता है, अभी बताया a प्लस बी बटा 2, ठीक है। अब देखो इधर रियल में तो समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बटा 2। यहां पर है ना कौन सा मान रखें कि a प्लस बी बटा 2 आ जाए, रखो यहां पर कौन सा मान रखे कि a प्लस बी बटा 2 आ जाए। मैं एक रख रहा हूं, एक और एक 2 तो a स्क्वायर। n का मान रख रहा हूं भाई ऑप्शन से, ठीक है। और एक और एक 2 b की पावर 2, n का मान एक, a की पावर एक ही होता है भाई, ठीक है, एक b। अब बताओ ये थोड़े है, ये तो अलग ही है, आगे सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन लेता हूं। एक ये ध्यान रखना, घात 0 है तो मान आता है 1। घात 1 का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब 0 लेता हूं मैं, घात 0 n का मान 0 लेता हूं, कहां से, ऑप्शन से। तो 0 और 1 1 हुआ, a की पावर a ही हुआ। 0 और 1 1 ही हुआ, b की पावर 1 b हुआ। घात 0 का मतलब होता है 1, n का मान 0 ले रहा हूं तो 1, और ये आ गया a प्लस बी बटे 2। यानी इनका समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटा 2। क्या रखने से आया, 0 रखने से। तो यहां पर n का मान क्या होगा, 0। इससे जी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। अब बताओ ये याद रखना पड़ रहा है, ये तो हमें घातांक करने में भी पढ़ना पड़ेगा। घात 0 तो मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। घात 1 का मतलब a आ जाएगा। और कई को लॉन्ग टर्म से करने का शौक है तो रख दो भाई, a की पावर सोल्व खुद कर लेना है ना, b की पावर n प्लस 1, a की पावर n, b की पावर n। समांतर माध्य है, देखो इधर तो समांतर माध्य ये दे रखा है, और रियल में क्या होता है, a प्लस बी बटे 2 से वज्र गुणा कर लेना। लेकिन इनके लिए स्टूडेंट 1.5 2 मिनट तक लगा देते हैं। हाँ, जिनका अभ्यास है वो तो जल्दी निपटा देता है, ठीक है। इससे अच्छा क्या करोगे, ऑप्शन से। एक बार वो बताऊंगा भाई, ऑप्शन से दिमाग में बिठा लो। घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। घात 1 का मतलब क्या होता है, सेम। फिर से 0 रखा तो 0 और 1 a की पावर a, तो a ही हुआ। 0 और 1 1 b की पावर 1 b हुआ। घात 0 है, 0 का मतलब 1 और 1, तो a प्लस बी बटे 2 ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या है, ए बी का हरात्मक माध्य। आपको शुरुआत में बता दिया था भाई, समांतर माध्य तो होता है a प्लस बी बटा 2, हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य होता है a गुणा b का रूट, और हरात्मक माध्य होता है 2ab a प्लस b। ऐसा कौन सा मान पुट करे, ए बी का हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab a प्लस b, ये मान आ जाए। थोड़ी देर पहले हमने 0 तो रख के किया था, एक बार फिर से रख लेते हैं, ठीक है। ये 1 0 रखने पर 0 और 1 b, घात 0 का मतलब 1, घात 0 मतलब 1, यानी ये आया है, तो ये तो हो नहीं सकता। -1 रखते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहां रख रहा हूं मैं, घात 0 का मतलब 1 आता है, घात -1 का मतलब क्या होता है, ये इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a होता है। a की पावर -1 का मतलब 1/a होता है। अब देखो यहां पर -1 रख रहा हूं, n का मान -1 और ये +1, ये 0 बन गया। यदि n का मान -1 रखने पर 0 बन गया ये, ठीक है। तो घात 0 a की पावर 0 का मतलब होता है 1। n का मान ऑप्शन से रखो, 0 रख रहा हूं तो 0 और 1, ठीक है, सॉरी -1 रख रहा हूं, -1 और +1 0 बन गया। b की पावर 0 का मतलब 1, a की पावर -1 रख रहा हूं n की जगह ऑप्शन से, तो a की पावर -a लेते ये 1/a हो गया, और ये 1/b हो गया। उम्मीद है सोल्व तो कर लोगे। ये 2 गए, इनको जोड़ो भाई, सबको जोड़ना आता है भिन्नों का योग, इनको जोड़ो तो b ये a, तो a प्लस b बटे a, b ये बटे नीचे बटा ऊपर चला गया, ये आ गया 2ab और a प्लस b हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू पुट करनी है आपको, -1 रखते ही, ठीक है, ये आ जाएगा 2ab बटा a प्लस b, और ये क्या होता है आपका हरात्मक माध्य होता है, ठीक है। अगला है, अब देखना भाई, 1 नंबर क्वेश्चन बताया था, सेम क्वेश्चन था, आपको 1 नंबर क्वेश्चन बताया था, वो सेम क्वेश्चन था, वो तो था ज्यामितीय माध्य। ध्यान देना भाई, कई स्टूडेंट सोचेंगे सेम क्वेश्चन देखा था मैंने। देखो थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन सेम थे, एक में हरात्मक माध्य था, एक में समांतर माध्य था। तो एक का उत्तर 0 आया, एक का n में
का मान -1 है। क्वेश्चन सेम था दोनों में, क्या फर्क था, एक में ऋणात्मक माध्य था, एक में समांतर माध्य था यानी औसत था, तो आंसर सेम अलग अलग थे ना। हाँ, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में था गुणोत्तर माध्य, ये यहां पर औसत है, अर्थमेटिक मीन है, ये समांतर माध्य की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। और समांतर माध्य क्या होता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी आपको योग चाहिए और राशियों की संख्या। अब बताओ राशियों संख्या ऐसे निकालें, नंबर ऑफ टर्म अभी बताया है, देखो गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, एक डबल और है। हाँ, औसत तो पूछा, एम पूछा, समांतर माध्य पूछा, लेकिन श्रेणी कौन सी चल रही है, ये गुणोत्तर श्रेणी। देखो दो डबल हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इनका मतलब ये कौन सी सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी चल रही है। तो इनमें एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है Tn बराबर a r की पावर n-1, ये फॉर्मूला है, ये नोट कर लेना। एनवा पद निकालने का किसमें, समांतर श्रेणी में नहीं, गुणोत्तर श्रेणी में। क्यों, डबल हो रहा है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल है 8। अब है 2 की पावर n, प्रथम पद 1, r का मतलब कॉमन रेशियो, यानी कितना गुणा हो रहा है, 2 की पावर n-1, एक भाग में आ जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n-1, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस में आ जाएगा, तो n+1 और ये n पदों की संख्या, पदों की संख्या यहां पर कितनी आई है, n+1 आई है, ठीक है। अब इनका सम और करेंगे, ठीक है, सम क्या होता है, SN, ठीक है, सम ऑफ n टर्म यानी पदों की संख्या। हाँ भाई, गुणोत्तर श्रेणी में योग निकालने का फॉर्मूला याद करो, क्या होगा, a r की पावर n-1 और r-1, यहां पर 2 गुणा हो रहा है, ये फॉर्मूला कब लगाना, जब r का मान बड़ा हो, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, तब ये फॉर्मूला लगाना। कई बार क्या होता है, जैसे r 1/2 गुना होता है, तो ये तो 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, तो ये उल्टा होगा, 1 - r होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो a प्रथम पद होता है, r कॉमन रेशियो है, कितना गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज में प्रथम पद क्या है, 1, कॉमन रेशियो 2 गुणा हो रहा है, तो 2 की पावर n-1 और r का मान है 2 - 1, ये इनका सम आ गया, ठीक है। 2 की पावर n-1, सॉरी 2 की पावर n-1, ये क्या आ गया है, इनका सम आ गया। अब औसत पूछा है, एवरेज, राशियों का योग है 2 की पावर, हाँ सॉरी n पदों की संख्या, n नहीं है, n+1, देखो पदों की संख्या n+1 है, यहां पर n+1 रखना पड़ेगा, ये n+1 है, ध्यान रखना। और यहां पर पदों की संख्या है वो है n+1 - 1, ठीक है। हाँ, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों संख्या, संख्या क्या है, n+1, तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बार फिर से, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों, इसमें टर्म भी निकालनी पड़ रही है और सम भी निकालना पड़ रहा है आपको। तो n टर्म यानी पदों की संख्या, हाँ अंतिम पद क्या है, 2 की पावर n, a का मतलब प्रथम पद 1 और r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, 2 गुणा हो रहा है, एक भाग में आ जाएगा, 2 की पावर n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक n बराबर n-1 बचा, तो एक इधर आ जाएगा n+1, पदों की संख्या n+1 है। योग का ये फॉर्मूला होता है, a प्रथम पद 1 रख दिया, n पदों की संख्या, ये पदों की संख्या n+1 है, n+1 -1, r कॉमन रेशियो 2 है, 2 - 1, यानी 2 - 1 का मतलब 1, एक का भाग देने पर वही आ जाएगा। तो ये इनका क्या आया है, सम आया है, और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। पहले आंसर अलग था, 1 नंबर क्वेश्चन में वो क्या था, ज्यामितीय माध्य था, और ये है समांतर माध्य, जिसे औसत बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट इनको छोड़ के आए थे। कारण क्या होता है, हम समांतर श्रेणी में लगे होते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 2, 4, 6, लास्ट पद 100 दे दिया, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, सम संख्या को इन्हीं में लगे रहते हैं। क्वेश्चन तो वो भी करने हैं, हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब अकेला इजी क्वेश्चन से भी नहीं काम चलने वाला, तो अकेले हार्ड क्वेश्चन से भी काम नहीं चलने वाला है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
कि n संख्याओं का औसत a है तो कुल मान क्या हो गया n। देखो 10 संख्या का औसत 5 है तो कुल 10 इंटू 5 कितना होगा 50 होगा, तो कुल मान हो गया n। अब पहली संख्या में 2 जोड़े, दूसरी में 4 जोड़े, तीसरे में 8 जोड़े, वृद्धि करती जाए और ये n पद तक, कहां पद तक है n पद तक जुड़े। यानी अब पहले तो कुल मान ये हो गया, अब पहले 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर इस प्रकार और ये n तक। अब नई संख्या का औसत क्या है, तो ये बढ़ रहा है, तो पहले इनका योग देखो। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों संख्या, तो इधर तो योग कर ही लिया, n संख्या इनका औसत a है तो बताओ कुल योग n नहीं। लेकिन यदि संख्या में बताओ नई नई और संख्या जोड़ते जाओगे तो औसत बढ़ता जाएगा। क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, 16 जोड़ रहे हैं और n टर्म तक। ठीक है, तो अब बताओ इनका योग निकालना है। ठीक है, तो बताओ समान योग क्या निकालते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, n योग तो है ही। योग का फॉर्मूला अभी बताया था, इधर लिख रहा हूं मैं योग का फॉर्मूला Sn a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ए प्रथम पद, देखो गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, डबल हो रहा है, 4 4 का डबल 8 8 का डबल है, तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो ये 2 का डबल हो रहा है, यहां पर 4 का डबल हो रहा है, तो ए प्रथम पद, यहां पर प्रथम पद क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, ये 4 है। अब बताओ प्रथम पद क्या है 2। ठीक है, ए प्रथम पद, वो फॉर्मूला देखो, आर का मतलब कॉमन रेशियो, कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, आर कॉमन रेशियो 2 है, 2 माइनस 1। ठीक है, अब इनको सोल्व करने पर यह आ गया n, 2 माइनस 1, एक का भाग देने पर यह आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n, सेम आएगा एक का भाग देने पर। यह तो इनका सम आया है, और एवरेज क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यह तो क्या है इनका सम आया है, और एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यह इनका क्या हो गया है एवरेज हो गया। ठीक है, इनमें भी n का भाग दोगे तो a, यहां पर n का भाग इस पद में भाग दोगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन है a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बटे n। कितना नंबर आ जाएगा यहां पर, ये 2 नंबर आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। n संख्याओं का औसत a है तो बताओ कुल क्या हो गया 2n। अब देखो पहली में 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा और n पद तक। अब बताओ डबल हो रहा है, कौन सी श्रेणी है जियोमेट्रिक, ठीक है, प्रोग्रेशन है गुणों। ठीक है, हाँ यहां पर गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, तो गुणोत्तर श्रेणी में सम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए प्रथम पद, आर कितना गुणा कॉमन रेशियो है 2 गुणा हो रहा है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 माइनस 1 का मतलब एक का बाद नहीं पर यह आएगा, तो ये ऊपर वाला ये तो आ गया योग, हमें चाहिए औसत। औसत होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या n है। अब इसमें n का भाग देखो दोगे तो a बचेगा। ठीक है, तो a प्लस यहां पर n का भाग दोगे तो जा नहीं रहा, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बटे n। कितना नंबर आ जाएगा 2 नंबर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको एक साथ मिल जाएंगे भाई। बुक में क्या होता है एक इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देते हैं, इनसे कभी भी अच्छा से अभ्यास नहीं होने वाला है। आप यदि औसत पूरा पढ़ोगे तो आपको दूसरी जगह से या दूसरी बुक से कहीं भी औसत नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, उनके लिए धैर्य रखना भाई। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, आपको इजी मीडियम हार्ड टाइप सब टाइप करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ए बी सी का औसत 11 है। क्वेश्चन खुद करोगे, इससे रिलेटेड बताया। औसत का मतलब मान लो ए का मान 11 तो 3 का मान कितना होगा 33। इनके लिए टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, करो फटाफट करोगे। कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। सब आंसर निकालोगे फटाफट। अब देखो ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या सब ठीक है। ए बी सी का मान दे रखा है 11, सी डी ई का मान 17, ई एफ का मान 22 है। इसी का
औसत है 17। देखो इन तीन का एवरेज 17 है, इन तीन का एवरेज 11 है, इन दो का 22 है, इसी का एवरेज है 17। ABCDE का औसत क्या, पहले योग कर लेते हैं। देखो आपके पास ABC है, उनका योग एक का मान क्या, तो 3 का 33। देखो क्वेश्चन को यदि सिस्टम से करो तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। EF का योग आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी एक देखो ABC का क्वेश्चन में दे रखा है, ए का 11 तो 3 का 33, EF का दे रखा है 22 दूनी 44, लेकिन किन का मान से नहीं है हमारे पास है, डी का मान। डी का मान यहां से निकालेंगे, देखो डी का मान देखो यहां से निकालेंगे हम। कहां से निकालेंगे कि देखो CDE का एवरेज 17, एक का 17 तो 3 का कितना हो जाएगा 51, ठीक है। ये 5 को ढंग से लिख देता हूं, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर वैसे लिखा गया, ये 5 पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, ये 51 याद रख लेना, ठीक है। हाँ अब है आपको डी का मान चाहिए तो CE का घटाओ। CDE में आपको बहुत बार बता दिया, ये CE का घटाओगे आप तो CE का घटाओगे, CE का कितना है, एवरेज 17 है तो कुल मान हो गया 17 × 2 34, तो कितना बचा 17। और वैसे भी कर लो, CE का एवरेज 17 तो ये दोनों 17 17 है, और ये CDE ये तीनों भी 17 17 है, ठीक है। तो 17 ही बचेगा, यहां पर इक्वल है यहां पर, तो ठीक है। CDE फिर से देखो CDE 3 का एवरेज 17 तो 3 का कुल मान हो गया 51। यहां पर EC C और E है, उनका एवरेज 17 तो 2 का 34 हो गया। अब D का मान आपके पास आ गया, यानी D बढ़ते ही ना 17 बढ़ गया, तो D का मान क्या आ गया 17। अब हमें चाहिए A B C D E और F। देखो ABC का कुल मान, ABC का एवरेज है 11 तो 11 × 3 33, D का 17 है, EF का एवरेज है 22 तो योग कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और ये योग हो गया 33 44 17 7 × 14 2 4 6 3 9 94 हो गया। एवरेज तो योग तो हो गया 94, और एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या 6, 15 6 90, 4/6, 4/6 को सोल्व करेंगे तो 15 सही 2/3, ये इनका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन करो फटाफट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहां पर लड़कों और लड़कियों का औसत प्राप्तांक है, दोनों का कंबाइंड एवरेज है x+1, ठीक है। लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:1 है। लड़कों का प्राप्तांक क्या है x है, तो लड़कियों का प्राप्तांक ज्ञात करो। एक ध्यान दीजिए, जितने भी मान लो वो एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लड़के हैं उनका एवरेज 50 है, तो बताओ कुल मान कितना होगा 250। 5 लड़के हैं उनका एवरेज 50 है तो कुल मान क्या होगा 250, यानी गुणा होगा, ठीक है। अब बताओ बॉयज है और गर्ल है, इनका टोटल यहां कर लेते हैं। यहां पर लड़कों का रेशियो है 3, यानी 3 लड़के हैं और लड़कों का औसत है x, तो बताओ कुल मान हो गया 3x, ठीक है। यानी गुणा हो जाएगा, 3 लड़के हैं उनका एवरेज है x, तो लड़कों का कुल मान हो गया 3x। गर्ल है, लड़कियां कितनी है 1 है, और एवरेज दे नहीं रखा y मान लेते हैं, तो इधर भी लड़कों का कुल मान लो, दोनों का योग कितना है 4, और दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या है x+1, ठीक है। ये आप सोल्व कर सकते हो। एक बार फिर से देखो, लड़कों एवं लड़कियों का कुल मान ऐसे लेते हैं, देखो दोनों का कंबाइंड एवरेज है x+1, एक का x+1 तो दोनों की संख्या कितनी है 4, तो ये कुल मान हो गया, तो इधर भी कुल मान लो। एवरेज मतलब एक का मान x है, जितने भी बॉयज हैं लड़के हैं उनका एवरेज x है, एक का x तो 3 का 3x, लड़कियों की संख्या 1 है, एवरेज y मान लेते हैं। हमें क्या चाहिए लड़कियों का औसत चाहिए, ठीक है। तो ये 3x + y का मान रखने के लिए 3x माइनस में चला जाएगा, पहले इनको सोल्व ही कर लेते हैं। 3x + y 4x + 4। अब ध्यान दीजिए, y का मान लड़कियों का एवरेज है, हम y मानते हैं, ठीक है। लड़कों का तो x माना था, और लड़कियों का जो एवरेज है वो क्या मानते हैं y का लिए 3x इधर चला गया, कितना बचेगा x +
4। तो ये जो लड़कियों का जो औसत है वो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।